दोस्तों, आज की कहानी बताती है कि अपने रोग का कारण खुद ही है और इसे कैसे ठीक करें। शरीर को ठीक करने के लिए 6 बातें बताऊंगा। इन 6 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात है जो मुझसे छूट गई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इससे पहले कि अगर आप बुद्ध कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की तलहटी में रहने वाले एक साधु की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वह लोगों के मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और उनकी प्राण शक्ति के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर दिया करते थे। उन्होंने आज तक कभी किसी दवा का आवश्यकता ही नहीं महसूस कराया। सिर्फ लोगों की सोच, उनकी दिनचर्या और कुछ आदतों में बदलाव लाकर ही उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। तो मैंने भी सोचा, क्यों ना अपनी रोग का इलाज उन्हीं साधु से करवाया जाए। इसी बहाने घूम लेंगे और इलाज भी अपना ठीक करवा लेंगे। वहां पहुंचते हैं और उनसे मुलाकात भी हो जाता है और मैं उनसे पूछता हूं, साधु महाराज, मैंने बहुत सी चिकित्सकों के चक्कर काटती, उनकी बताई दवाओं का सेवन किया, लेकिन मुझे कोई खास आराम नहीं मिला। अब तो मैं उन चिकित्सकों और उनके दबाव से परेशान हो चुका हूं। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि आप बिना किसी दबाव, अच्छी चिकित्सा के, सिर्फ मन की शक्ति के बल पर, बिना किसी दवा के बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो क्या ऐसा सच में संभव है? क्या मैं भी आपके तरीके से ठीक हो सकता हूं? मेरी बात सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, देखो, दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक हमारा दिमाग है। शरीर में मौजूद ब्रांड शक्ति है, बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। बस जरूरत है तो शक्ति को पहचानने की, उसे उचित समय देने की और कुछ नियमों का पालन करने की। मनुष्य का दिमाग कुदरत की सबसे अनोखी, जबरदस्त और अद्भुत रचना है। इस शरीर में मौजूद प्राण शक्ति है, बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है तो इस शक्ति को पहचानने की, उसे उचित समय देने की और कुछ नियमों का पालन करने की। इंसानी दिमाग अपने आप में दबाव का एक ऐसा चमत्कारी खजाना है, जहां इंसान के ईमान और भरोसा के बल पर ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिसका असर संसार की किसी भी दवा से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है। हम सभी में खुद को अनेकों रोगों से आजाद करने का एक ऐसा जन्मजात चमत्कारिक तंत्र मौजूद है, जिसे कोई भी मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने दिमाग को पूर्णता यकीन दिला देते हैं कि बीमारी ठीक हो सकती है, तो हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने शुरू हो जाते हैं कि शरीर की रोग बिना किसी दबाव या इलाज की ठीक हो जाते हैं। मन की शक्ति के माध्यम से शरीर की प्राण शक्ति का उपयोग करके अपनी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें इन 6 नियमों को पालन करना पड़ेगा। पहला, अटूट भरोसा कि तुम ठीक हो सकते हो। हम सबके शरीर में खुद की एक बुद्धिमत्ता होती है और यह बुद्धिमत्ता ही जीवन को चलाती है। यह बुद्धिमत्ता एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है, जिसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। बस तुम्हें अपने भीतर की उस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ना है और उसे विश्वास दिलाना है कि तुम एकदम स्वस्थ। यह बुद्धिमत्ता ही हमें जिंदगी देती है और हम हर वक्त इसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धिमत्ता से अलग होते हैं, चाहे हम कुछ मिनट के लिए ही अलग क्यों न हो, हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हमें तरह तरह की बीमारियां घेर लगती हैं। बुद्धिमत्ता अर्थात हमारे भीतर की वह समझ, जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। दिमाग की सारी शक्ति हमारी अवचेतन मन के पास है। यह वह जगह है जहां सारे सवाल का उत्तर है, मन की सारी शक्ति और समझ है। अगर तुमने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया और इसे अपने अनुसार चलाना सीख लिया, तो न केवल तुम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो, बल्कि एक अच्छी सेहत का भी फायदा उठा सकते हो और अपने जीवन को पूर्णता के साथ जी सकते हैं। जिन लोगों ने जो अवचेतन मन की शक्ति, विश्वास और आस्था के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें किसी बड़ी शक्ति पर पूरी तरह से यकीन था। उन्हें विश्वास था कि जो शक्ति मुझे भी मार सकती है, उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सर पर है। वो मेरे से जुड़ी हुई है और मेरे अंदर भी वही शक्ति, वही धारा, वही अनुमति रही है जो कि मुझे ठीक कर रही है। जब हम अटूट विश्वास रखते हैं, किसी बड़ी शक्ति पर सकारात्मक नजरिया रखते हैं, उसके प्रति, तो उससे हमारे दिमाग का दावा खाना सक्रिय हो जाता है। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन के पास शक्ति है
उस रसायन को बनाने की, और यह रसायन ऐसे बनते हैं जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को बलवान करते हैं और हमारी जीवन शक्ति को जोरदार बनाते हैं। तो अगर तुम्हें भी बीमारी से ठीक होना है तो सबसे पहले अटूट यकीन रखना होगा कि तुम ठीक हो सकते हो। यह यकीन करना होगा कि जो शक्ति तुम्हें बीमार कर सकती है कमजोर कर सकती है, उससे भी बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है जिसकी मदद से तुम जो चाहो वह कर सकते हैं। दूसरा, नियमित व्यायाम करना। आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम करना बेहद महत्वपूर्ण है। यह आपकी मांसपेशियों, हड्डियों और जिगर को स्वस्थ रखने में मदद करता है और शारीरिक तौर पर मजबूती बढ़ाता है। प्रतिदिन व्यायाम करने से आपके दिल का स्वास्थ्य सुधार आता है, रक्तचाप यानी बीपी को नियंत्रित करता है और स्वस्थ वजन को बनाए रखने में मदद करता है। प्रतिदिन व्यायाम से आपका मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है, कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको खुश और ऊर्जावान महसूस कराता है। आपको हर सप्ताह कम से कम 200 मिनट की मात्रा में व्यायाम करने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कि पैदल चलना, दौड़ना, योगा या रोजाना कसरत करना। यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करेगा और आपको बीमारियों से बचाव में सहायक होगा। जो बीमार करने वाली शक्ति है उससे बड़ी शक्ति ठीक करने वाली है। तीसरा, मन को शांत रखना शुरू कर। 99% बीमारियां या तो क्रोध से पैदा होती है या फिर डर से, और गुस्सा भी डर से ही पैदा होता है। तुम्हें समझना होगा कि हमारी अधिकतर समस्याओं का असली कारण तनाव और नकारात्मकता से भरी भावना ही है। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर का संतुलन कई बीमारियों को जन्म देता है। लोग हर दिन खुद को डराते रहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को घर वापस आने में देरी हो गए तो हमने विचार शुरू कर दिया कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। जब भी लोग खाली बैठते हैं तो वे यह देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वे हर समय किसी न किसी चीज का तनाव लेते रहते हैं, जैसे मेरी विवाह कब होगा, पता नहीं मेरी नौकरी कब लगेगी, पता नहीं मेरा सपना कब पूरा होगा, पता नहीं वो लोग ये सब सोचकर डटे रहते हैं और फालतू की चीज पर यकीन करते रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा अवचेतन मन विचार और सच्चाई में फर्क नहीं कर पाता। जब हम इस तरह की नकारात्मक कल्पनाओं को बनाते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मान बैठता है और उसे लगता है कि सच में एक छिपा हुआ तलवार उसके ऊपर लटक रही है, जो उसकी सेहत को, लगाव और जीवन को कभी भी बर्बाद कर सकती है। और इस तरह से हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा रहता है और शरीर के अंदर ऐसी नकारात्मक रसायन जन्म लेता है जो गंभीर बीमारियों को पैदा करते हैं। इसलिए हमें नकारात्मक कहानियों को बनाना बंद करना होगा और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करना होगा। चौथा, पीने का पानी। पानी आपकी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जल का सही मात्रा में सेवन करना शरीर के सभी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। पानी आपके शरीर के सेल्स को अपने उच्चतम कामकाज पर रखने में मदद करता है, जिससे आपके शरीर के अलग अलग अंगों का सही से काम करना सुनिश्चित होता है, कि आपके खून को पतला बनाता है, जिससे रक्त संचार में सुधार होता है और रक्तचाप यानी बीपी को नियंत्रित करता है। जल का सही मात्रा में पीना आपके शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और पेट साफ रखने में भी मदद करता है। 7-8 गिलास पानी प्रतिदिन पीना सिफारिश हित होता है, लेकिन यह मात्रा आपकी आवश्यकताओं और रहन सहन पर निर्भर करती है। यदि आप गर्मियों में अधिक शावित करते हैं या शारीरिक काम करते हैं तो आपको अधिक पानी की आवश्यकता हो सकती है। सही मात्रा में पानी पीना आपके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, पेट की समस्याओं से बचाव करता है और आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। पांचवा नियम, पीठ को भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए पीठ को सीधा करके बैठें और पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर की बीमारियां तेजी से गायब होने लगती हैं। साथ ही गहरी सांस लेने से पूरा दिन हमारा मन शांत रहता है और हम खुश रहते हैं। छठा और सबसे आखिरी नियम, शरीर को भीतर से साफ करें।
भोजन को पूरी तरह से हजम होने में लगभग 6 से 18 घंटे का समय लगता है और मांसाहार को हजम में कई बार तो 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटे में भोजन का सेवन करते रहते हैं, जिससे पुराना भोजन ठीक से हजम नहीं हो पाता और नया आ जाता है। इससे भोजन पचने की बजाय सड़ने लगता है और हमारी आंतों की दीवार में चिपक जाता है। फिर यही सदा भोजन के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और तरह तरह की बीमारियों को पैदा करता है। इससे बचने के लिए मनुष्य को हर दिन 16 घंटे का उपवास या हफ्ते में एक बार 24 घंटे का व्रत करना चाहिए, जिससे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति भोजन को पचाने की काम से मुक्त होकर शरीर की सफाई कर सका। क्योंकि जिसका शरीर अंदर से साफ है उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकते हैं दोस्तों। ये सब तो जान गए, लेकिन अभी भी कुछ कारण हैं। हमारे शरीर में 90% रोग केवल पेट में जमा गंदगी की वजह से होते हैं। पेट में कब्जा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमेशा बीमारियों की लपेट में रहोगे। शरीर के 40% रोग सिर्फ मनसा आहार का सेवन करने से होते हैं। 3% रोग खाने के बाद पानी पीने से होते हैं, इसीलिए खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। 5% रोग चाय पीने की वजह से होते हैं। 18% रोग आलू में नम के बटर या प्रेशर कुकर के खाने की वजह से होते हैं। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से पोषक तत्व 100% रहते हैं। कांसे के बर्तन में 97%, पीतल के बर्तन में 93%, एल्यूमिनियम के बर्तन और प्रेशर कुकर में सिर्फ 30% पोषक तत्व ही रह जाते हैं। खाना खाने के बाद स्नान करने से पाचन तंत्र धीमा पड़ने लगता है और हमारी शरीर कमजोर होने लगता है। इसीलिए हमेशा भोजन से पहले स्नान करें। आजकल अधिकतर बीमारियां गलत खान पान और गलत दैनिक कार्य की वजह से पैदा हो रही हैं। अगर हम खाने, सोने और उठने का समय निश्चित कर लें, साथ ही सही भोजन पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करें, तो हम बहुत सी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं और पुरानी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आपका अपना उचित समय देने के लिए धन्यवाद।